दोस्तों मैं एक एडिक्ट हूँ। मेरा नाम अनुज है। और दोस्तों सही में मैं तो इसे गॉड ग्रेस और ये मानता हूँ कि बहुत सारे मेरे साथियों का साथ, मेरे परिवार का साथ, क्योंकि मेरे जैसे इंसान को झेलना कोई आसान काम नहीं है। और मेरा रिकवरी बर्थडे आ रहा है, पता है आपको? मेरा रिकवरी बर्थडे 14 दिन बाद है। मतलब 14 दिन बाद मुझे 31 साल पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों सही में मैं जब भी कोई मुझे कहीं कहता है सेंटर के अंदर कि जी कल बर्थडे मनाया, तो मैं ज़रूर पूछता हूँ असली बर्थडे था या नकली? असली बर्थडे का मतलब ये होता है मैं जिस दिन पैदा हुआ था दोस्तों, मैं तो ये मानता हूँ कि वो नकली बर्थडे, क्योंकि मैंने उसकी कदर, उस जन्म की कदर, क्योंकि उस जन्म के अंदर, उस जीवन के अंदर मुझे जिल्लत बेइज्जतियों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और सही में मैं दुनिया में रहता ही नहीं था। और मेरे माँ बाप भी मुझे पसंद, ठीक है मैं उस घर का बेटा था इसलिए वो मोहब्बत तो थी, जज्बाती, लेकिन मेरे को पसंद नहीं करते थे। मेरी मम्मी कहती थी कि इससे बढ़िया तो तू होते ही। लेकिन दोस्तों मैंने पहली बार जब देखा सेंटर के अंदर कि यार रिकवरी बर्थडे भी होता है, मनता है, तो यहाँ से मुझे लगा कि यार मुझे भी अपना बर्थडे मनाना है। लेकिन डगर बड़ी मुश्किल थी, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ये समझ में आ गया था मुझे कि यार बर्थडे तो मनाना है, लेकिन डगर बड़ी मुश्किल राह थी। मुझे शंका होती थी पता नहीं मैं जन्मदिन मना भी पाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा दो ही ख्यालों के अंदर जीता था जीवन। या तो ये सोचता था कि यार मेरे जीवन से क्या क्या चीज़ें छूट गई हैं, मेरे हाथ से निकल गई हैं, मेरा काम, पढ़ाई, बिजनेस, नौकरी, रिश्ते, बहुत सारी चीज़ें मेरे से। और नशा कर कर के मैं उतना मेच्योर भी नहीं हुआ था। फिजिकली तो मैं बड़ा हो रहा था, शारीरिक रूप से तो मैं, लेकिन दिमागी तौर पर या मेच्योरिटी के तौर पर मुझे कोई समझ थी नहीं। यकीन करो दोस्तों, आज मैं मतलब इतनी रिकवरी में होने के बाद इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि यार उस समय में मतलब बनता तो बहुत था मैं कि मैं बहुत दिमागदार हूँ, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि भाई साहब मैं नील बटा सन्नाटा था भाई साहब। चिड़चिड़ा, जिद्दी, अहंकारी, गुस्से वाला, मतलब मेरे अंदर सिर्फ मैं थी। और कोई उपलब्धि जब मैं देखता हूँ आज की क्या मैंने कोई उस समय उपलब्धि हासिल की थी, तो मुझे लगता है यार मैंने तो उस समय कोई उपलब्धि हासिल, एक तो ये था उस समय जब मैं रिहैब में था, मैंने पहली बार जब किसी का बर्थडे देखा कि हाँ यार बर्थडे बनता है तो मुझे भी बनाना है, लेकिन मुश्किल रहा थी। तो मुश्किल इसलिए थी या तो मैं जो बीत गया उसकी सोचता था, या जो अभी कुछ हुआ नहीं है उसकी सोचता था। मैं सोचता था यार मेरे जीवन से सब कुछ चला गया है, सारे लोग इस्टेब्लिश हो गए, मेरा क्या होगा? अब मेरी तो सिर्फ माँ बची है, पिताजी तो मेरे, तो आगे का कुछ क्लियर नजर, हाँ दुकान खोलूंगा, बिजनेस करूंगा, नौकरी करूंगा, पैसा कहाँ से लाऊंगा, मम्मी कितना साथ देंगी, लोग कितना साथ देंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। और दिमाग में बहुत सारा कुछ चलता था कि यार हो भी पाएगा या पिछली जिंदगी मुझे ये कह रही थी कि तुम नथिंग बटा सन्नाटा हो। क्या कह रही थी पिछली जिंदगी मुझसे? तुम कुछ नहीं हो, तुम तो ये चीज मुझे बड़ा परेशान करती थी यार। तो दो ही चीजें चलती थी मेरे दिमाग में, एक तो वो जो बीत गई और एक वो जो अभी होगी, आनी है कि मेरा होगा क्या। इसीलिए मुझे नहीं लगता था कि मेरा एक साल भी पूरा। एक तो मैं चिड़चिड़ा इतना हो गया, गुस्से वाला और ज़्यादा हो गया, अहंकारी, मतलब अहंकार कम होने के बजाय जिंदगी झंड होती जा रही है और अहंकार, सच कह रहा मैं जुड़ गया हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है। मतलब जिंदगी में चीजें तो, मैं एक फिल्म में आई थी